एक फैमिली ने किसी ऑर्फनेज से एक छोटी बच्ची को अडॉप्ट किया, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं बल्कि 33 साल की हवस की पुजारिन है, जो अपनी हवस के लिए लोगों के साथ संबंध बनाकर उन्हें मार डालती है। गाइस, ये स्टोरी एक ऐसी ही लड़की की है जो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। मूवी में जॉन और कैथ नाम के हस्बैंड वाइफ हैं, जिनके 2 बच्चे थे, एक 12 साल का बेटा डैनियल और एक 5 साल की बेटी मैक्स जो ना बोल सकती थी और ना सुन सकती। इसके अलावा कैथ काफी उदास रहती थी बिकॉज कुछ टाइम पहले उसके तीसरे बच्चे का मिसकैरेज हो गया था और इसी दर्द से उभरने के लिए एक ऑर्फनेज से एस्टर नाम की एक रशियन लड़की को अडॉप्ट कर लेती है। एस्टर को घर लाने से कैथ काफी खुश थी। वो उससे मैक्स और डैनियल के साथ स्कूल भी भेजने लगी। मैक्स एस्टर से काफी घुल मिल जाने लगती है, पर डैनियल उसे ज्यादा पसंद नहीं करता। खैर, कैथ को खुश रहते काफी दिन बीत जाते हैं और एक रात वो किचन में जॉन के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगती है। उनका काम पूरा भी नहीं हुआ था कि बीच में ही एस्टर वहाँ पर आकर वो सब देख लेती है, जिसके बाद कैथ खुद को संभालते हुए जल्दी से एस्टर को रूम में जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये बच्चों की चीज नहीं है, उन्हें नहीं देखना चाहिए। पर एस्टर कैथ को बोलती है कि उसे सेक्स के बारे में सब पता है, ये चीज हस्बैंड वाइफ करते हैं। एस्टर के मुंह से ये सुनकर कैथ शॉक हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि एक 9 साल की बच्ची इतना सब कुछ कैसे जानती है, और ये बात कैथ जॉन को भी बताती है, पर जॉन इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। वो मानता है कि एस्टर ने वो वर्ड कहीं से सुन रखा होगा, लेकिन कैथ मानने को तैयार नहीं थी और कुछ दिन बाद ही एस्टर के बिहेव में चेंजेस आने लगते हैं। एस्टर ने स्कूल में भी एक बच्चे को इस वजह से झूले से गिरा दिया था बिकॉज उसने क्लासरूम में उसका मजाक उड़ाया था, जिसके पैर में अब गंभीर चोट लगी थी। अब एस्टर दिन प्रतिदिन और ज्यादा चेंज होती जा रही थी, जो कि जॉन से तो अच्छे से बात करती थी और कैथ से मिसबिहेव करती थी। लेकिन जब कैथ जॉन से इसके बारे में कुछ कहने की कोशिश करती है तो जॉन एस्टर को बच्चे समझकर कैथ को ही डांटने लगता है, जिसकी वजह से अब उनके रिलेशन में भी दरार आने लगी थी। जॉन सोच रहा था कि कैथ जानबूझकर एस्टर के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन सच्चाई क्या थी वो सिर्फ कैथ ही जानती थी। कैथ को शक होने लगा था कि एस्टर कोई क्रिमिनल ना हो, बिकॉज ऑर्फनेज में उन्हें बताया गया था कि यहाँ आने से पहले एस्टर किसी दूसरी फैमिली के पास थी, जिनके घर अचानक से आग लग गई और सब मारे गए सिवाय एस्टर के छोड़कर। कैथ जल्दी से ऑर्फनेज केयरटेकर सिस्टर एबिगेल को कॉल करके पूछती है, पर फोन पर ज्यादा कुछ पता नहीं लगता। पर अगले ही दिन सिस्टर एबिगेल कैथ के पास आकर बताती हैं कि जहां एस्टर इससे पहले रहती थी वहां पर आग जानबूझकर लगाई गई थी, लेकिन आग लगने वाले का पता नहीं चल पाया और एस्टर जहाँ भी होती है उसके पास अजीब सी घटनाएं होती रहती है। सिस्टर एबिगेल की बातों में अजीब सा डर था बिकॉज उसे भी एस्टर पर शक होने लगा था, और फिर सिस्टर और इंक्वायरी करने का बोलकर वहाँ से जाने लगती है कि एस्टर मैक्स के साथ सिस्टर को बीच में ही रोककर उसका मर्डर कर देती है बिकॉज वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी उसकी सच्चाई के बारे में पता चले। खैर, मर्डर करने के बाद एस्टर मैक्स को भी डरा देती है ताकि वो किसी को भी कुछ ना बताए, और मर्डर एविडेंस को डैनियल के ट्री हाउस में छुपा देती है। लेकिन जब डैनियल को एस्टर के बारे में पता चलता है तो एस्टर उसे भी डराकर उसका मुंह बंद करवा देती है। इसके बाद एस्टर मैक्स की भी जान लेने की कोशिश करती है। वो कार के ब्रेक्स हटा देती है, पर किस्मत अच्छी होने की वजह से मैक्स बच जाती है। इस एक्सीडेंट के बाद कैथ इसका जिम्मेदार एस्टर को ही मानती है बिकॉज उसे अच्छी तरह से याद था कि उसने कार ब्रेक्स लगाई थी, और वो जॉन से एस्टर को घर से बाहर निकालने की बात करती है, पर जॉन कैथ को उसके अल्कोहल को उसका दोषी मानता है बिकॉज कैथ कुछ टाइम पहले अल्कोहल की आदी हो गई थी, लेकिन अब काफी टाइम से उसने अल्कोहल को छोड़ रखा था। कैथ और जॉन के बीच दरार आने का फायदा उठाकर एस्टर जॉन के करीब जाने की कोशिश करती है, पर जॉन उसे बच्ची का प्यार समझकर ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। एक तरफ कैथ एस्टर के बारे में डीपली सर्च करने लगती है और उससे एस्टर के रूम में सारने इंस्टीट्यूट की एक बुक मिलती है जिसमें उसके द्वारा मारे गए कई सारे आदमियों की फोटोज थी। कैथ सारने मेंटल इंस्टीट्यूट कॉल करके जानने की कोशिश करती है, पर वहां से उसे कुछ पता नहीं चलता, लेकिन कैथ एस्टर की एक फोटो उनके पास सेंड कर देती है। पर तभी एस्टर की हैवानियत इतनी बढ़ जाती है कि वो डैनियल के ट्री हाउस को जलाकर
उसे मारने की कोशिश करती है, पर कैथ किसी तरह डैनियल को बचाकर हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां एस्टर फिर से डैनियल को जान से मारने की कोशिश करती है, पर डॉक्टर टाइम पर पहुंच जाते हैं और डैनियल को बचा लेते हैं। इसके बाद कैथ एस्टर को मारने लगती है, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में ही एडमिट होना पड़ता है। एक तरफ जॉन, एस्टर और मैक्स घर पर थे, तो एस्टर मौके का फायदा उठाकर यंग लेडी की तरह तैयार होकर जॉन को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, पर जॉन, जो उसे बच्ची समझ रहा था, वो उसके इरादे भांप लेता है और उसे अगले ही दिन ऑर्फनेज भेजने की धमकी देता है। जॉन के ऐसा करने से एस्टर के अरमानों पर पानी फिर जाता है, जो कि गुस्सा होकर अपने रूम की चीजों को फेंकने लगती है, जिसकी आवाज जॉन को भी सुनाई पड़ती है। तो वो वहीं देखने एस्टर के रूम में जाता है और शॉक हो जाता है, बिकॉज एस्टर ने पूरी दीवार पर पोर्न फोटोज और पेंटिंग्स बना रखी थी। पर तभी एस्टर चाकू लेकर जॉन को बुरी तरह मार डालती है। दूसरी तरफ कैथ को सार्ने इंस्टीट्यूट से एक डॉक्टर का कॉल आता है, जो कैथ की भेजी हुई फोटोज देखकर बोलते हैं वो लड़की से जितनी जल्दी हो सके दूर हो जाएं और पुलिस बुला लें, क्योंकि वो कोई बच्ची नहीं बल्कि 33 साल की एक मैच्योर लेडी है, जिसके हार्मोन्स डिसऑर्डर की वजह से फिजिकल ग्रोथ होने की बजाय सिर्फ इंटरनल ग्रोथ हुई है, जो कि अपनी हवस के लिए लोगों का खून कर रही है। ये सुनकर कैथ शॉक हो जाती है और पुलिस को फोन करके जल्दी से घर पहुंचती है, पर तब तक एस्टर जॉन को मार चुकी थी। वो मैक्स को भी मारने के लिए उसका पीछा करती है, लेकिन कैथ ऊपर से एस्टर पर कूद जाती है। तभी एस्टर बेहोश हो जाती है। तभी कैथ उसे मरा हुआ समझकर मैक्स को वहां से ले जाने लगती है कि एस्टर फिर से उठकर उस पर वार करने लगती है, जहां इन दोनों के बीच काफी फाइट होती है, लेकिन कैथ किसी तरह खुद को बचाते हुए एस्टर को मार डालती है। बस यहीं पर इस ऑर्फन मूवी का एंड हो जाता है। गाइस, मुझे उम्मीद है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय गाइस। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें लाइक करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।